वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है डैट इज़ द मियोसिस। तो मैं आपको इसका प्रीव्यू बताता हूँ। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे मियोसिस को डिस्क्राइब किसने किया है, मियोसिस है क्या, मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क क्या है, मियोसिस इम्पोर्टेंट क्यों है, और मियोसिस में एंटर होने से पहले सेल इंटरफेस से गुजरता है। तो जो इंटरफेस होता है मियोसिस का, उसमें G2 फेज़ की कमी होती है। अब वो कमी क्यों है? एट द लास्ट जो प्रोफेज होता है मियोसिस 1 का, वो डिफरेंस क्यों है माइटोसिस से? जो मियोसिस 1 है उसको रिडक्शन डिवीजन क्यों कह रहे हैं, और जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस की तरह है और उसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं। ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है इस मियोसिस के अंदर। मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। मियोसिस को डिस्क्राइब किसने किया? मियोसिस को डिस्क्राइब किया था एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, और मियोसिस एक ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ निकला है मियोन से, मियोन। द वर्ड मियोसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मियोन, और मियोन का मतलब होता है टू मेक स्मॉल। क्या मतलब है इसका? टू मेक स्मॉल। अब मियोसिस को डिस्क्राइब किसने किया था? मियोसिस को डिस्क्राइब किया था एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नेम है ऑस्कर हर्टवेग। ऑस्कर हर्टवेग इसने डिस्क्राइब किया था इन 1876 के अंदर। मियोसिस को क्या किया? डिस्क्राइब किया था। अब मियोसिस है क्या? मियोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल रिड्यूस टू 1/2 एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। थोड़ा डिफिकल्ट सा हो गया, इसको कुछ सिंपल करते हैं। दिस इज़ अ सेल एंड डिप्लॉयड पेरेंट सेल। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ इस सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये हैं 4। कितने क्रोमोसोम हैं? 4 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, बनाते हैं यहाँ पर 4 क्रोमोसोम, 1 2 3 एंड 4। अब जब ये पेरेंट सेल डिवाइड होगा डॉटर सेल के अंदर, इसमें मियोसिस 1 हुई, पहली मियोसिस डिवीजन हुई, तो क्या हुआ? ये डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल के अंदर। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह जाएंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें हो जाएंगे हाफ। 2 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे और 2 क्रोमोसोम इस सेल के अंदर चले गए। ये कब हुई डिवीजन? मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 1 के अंदर क्या हो गया? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए? हाफ हो गए। हाफ एक डॉटर सेल के अंदर आ गए, हाफ दूसरे डॉटर सेल के अंदर आ गए। जब इसमें हो गई मियोसिस 2, जब सेकंड डिवीजन होगी, तो सेकंड डिवीजन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या सेम रहेंगे? सेकंड डिवीजन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के डॉटर सेल के अंदर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ भी 2 आएंगे, और इधर भी क्या आ गए? 2 आ गए। अब मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है। बात यह है कि भी मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम के नंबर्स कम क्यों नहीं हो रहे? हालांकि मियोसिस 1 में तो रिडक्शन हो रही है, लेकिन मियोसिस 2 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या है? सेम है। लेकिन अगर हम देखें एक पेरेंट सेल और उसके डॉटर सेल को देखें, तो डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या रह गए? हाफ रह गए एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। तो एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल रिड्यूस टू 1/2 एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मियोसिस। उसको क्या कहेंगे? मियोसिस कहेंगे। जो मियोसिस है, अब मियोसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में हो रही है। अब एनिमल सेल, कौन से ऐसे एनिमल सेल हैं जिसमें मियोसिस हो रही है, और कौन से ऐसे प्लांट सेल हैं जिनमें मियोसिस होती है? तो माइटोसिस तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल दोनों में होती थी, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस है ये होती है सिर्फ डिप्लॉयड सेल के अंदर। अब डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल में फ़र्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। डिप्लॉयड सेल एक ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पूरे होंगे। जहाँ पर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या होंगे? पूरे होंगे, फुल होंगे, उसे कहेंगे डिप्लॉयड सेल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, मीन्स नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हैं? पूरे हैं। तो डिप्लॉयड सेल एक ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। होमोलोगस
पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे डिप्लॉयड सेल। हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। हमारी बॉडी का एक जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस पेयर्स कितने बन गए? 23 क्या बन गए हमारे पास होमोलोगस पेयर। अब अगर एक सेल, हमारा जो सेल है वो एक डिप्लॉयड सेल है बिकॉज उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो अब अगर बात करता हूँ हैप्लॉयड सेल की, हैप्लॉयड सेल एक ऐसा सेल होगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे नहीं होते बल्कि हाफ होते हैं, 2n। अगर 2n और 46 क्रोमोसोम है तो इसका हाफ कितना होगा? 23। यहाँ पर 23 होमोलोगस पेयर्स प्रेजेंट थे। यहाँ पर जो हैप्लॉयड सेल है उसमें होमोलोगस पेयर प्रेजेंट नहीं है, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, इसमें पेयर्स प्रेजेंट नहीं है। तो डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या होगा? 23 होमोलोगस पेयर्स होंगे, लेकिन जो हैप्लॉयड सेल होगा उसमें पेयर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, अलबत्ता उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और वो भी हाफ प्रेजेंट होंगे। अब माइटोसिस तो इम्पोर्टेंट था, हमने देख लिया क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? मियोसिस इंपॉर्टेंट है, इसकी एक रीज़न है भाई। जब मियोसिस की डिवीजन होगी, जब मियोसिस होगी, मियोसिस के दौरान होती है क्रॉसिंग ओवर। क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या करते हैं? जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। जब सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में प्रोड्यूस होंगी जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी। जब ये जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी तो जेनेटिक वेरिएशन से होगी एवोल्यूशन। जेनेटिक वेरिएशन से क्या हो गई? एवोल्यूशन होगी। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या चाहिए? एवोल्यूशन चाहिए। तो एवोल्यूशन कहाँ से हो रही है? एवोल्यूशन हो रही है जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के अंदर। सो दैट्स व्हाई मियोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि ये प्लांट के लिए, सब एनिमल्स के लिए, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बात की जाए माइटोसिस की तो माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं थी, वहाँ पर जेनेटिक मेकअप जैसा पेरेंट सेल के अंदर था वैसा ही प्रेजेंट था डॉटर सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर मियोसिस में क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी जिससे जेनेटिक वेरिएशंस होंगी। जेनेटिक वेरिएशंस आई तो एवोल्यूशन होगी। ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होंगी? तब्दीलियाँ होंगी, चेंजेस होंगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भी इंटरफेस ऑफ मियोसिस। जब भी कोई सेल या वो माइटोसिस के अंदर एंटर हो रहा है या फिर मियोसिस के अंदर एंटर होता है तो उसको माइटोसिस या मियोसिस में एंटर होने से पहले उसको गुजरना पड़ता है इंटरफेस से। तो जो माइटोसिस का इंटरफेस था वो डिवाइड होता था G1 फेज, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज। उसके बाद सेल एंटर हो जाता था माइटोटिक डिवीजन माइटोसिस के अंदर। लेकिन अगर बात करता हूँ मियोसिस के इंटरफेस की, तो जो मियोसिस का इंटरफेस है इसमें G1 फेज तो प्रेजेंट है। G1 फेज में क्या होगा? G1 फेज में बनेंगे हमारे पास सब यूनिट्स बनेंगे। कौन से सब यूनिट्स बनेंगे? जो इम्पोर्टेंट होंगे डीएनए की सिंथेसिस के लिए, और सेल साइज में क्या होगा? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये है G1 फेज। अगर बात करते हैं S फेज की तो S फेज के अंदर क्या होगी? S फेज के अंदर होगी सिंथेसिस। किस चीज़ की सिंथेसिस होगी? अगर एक सेल है, अब सिंथेसिस में आपको ये बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको। मैं एक सेल लेके जा रहा हूं, फिर वही उस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 4 क्रोमोसोम थे, 1, 2, 3 एंड 4। जब ये सेल मियोसिस करने से पहले इंटरफेस से गुजरेगा तो इंटरफेस के दौरान क्या होने वाला है? जब ये एस फेज से गुजरेगा, एस फेज के दौरान ये एक क्रोमोसोम है, सही है, दिस वन इज द 1 क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम की हूबहू एक कॉपी बन जाएगी, इसके साथ में ही क्या बन जाएगी? एक कॉपी बन जाएगी। इसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमाटिड्स।
जो करैक्टरिस्टिक्स इस क्रोमोसोम के अंदर हैं वही किस में होंगी, इस क्रोमोसोम्स के अंदर होगी। तो मैं बता ये रहा था भी एस फेज के अंदर क्या हो रहा है, एस फेज के अंदर सिंथेसिस हो रही है, उसकी बिल्कुल कॉपी बन जाएगी। अब इसको हम क्रोमोसोम नंबर 1, तो क्या होगा, 4 क्रोमोसोम थे, सेम इस तरह बन जाएंगे, लाइक दैट, ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, वो ये सोचते हैं भी जब सिंथेसिस फेज हुआ है तो यहाँ पर तो 8 क्रोमोसोम बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 1 के। सो दिस वन इज द क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 4। क्रोमोसोम उतने ही हैं लेकिन उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है, उसकी एक हूबहू कॉपी बन चुकी है किस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज ऑफ इंटरफेज। अब एस फेज के बाद एक थोड़ा सा पीरियड टाइम के लिए होता है G2 फेज, G2 फेज। अब माइटोसिस में जब G2 फेज था, माइटोसिस के इंटरफेज में जब G2 फेज होता था, उस दौरान क्या होता था, कुछ प्रोटीन्स बनती थी, और वो जो प्रोटीन्स थी वो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होती थी एक सेल को माइटोसिस के अंदर इंटर करने के लिए। सही है, G2 फेज के अंदर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और वो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो एक सेल को माइटोसिस के अंदर इंटर करने के लिए, माइटोटिक डिवीजन में इंटर होने के लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पर सेल क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में इंटर नहीं हो रहा था, उस प्रोटीन की अब ज़रूरत नहीं है। जब उस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो उस फेज़ की भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई क्या होता है, सेल जो इंटरफेस होता है मियोसिस का, उसमें क्या होगा, G2 फेज एब्सेंट होता है, मोस्टली क्या होगा, एब्सेंट होगा, बहुत ही पीरियड टाइम के लिए होगा। अब इंटरफेस यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट। इंटरफेस के दौरान क्या हुआ, इंटरफेस के दौरान अब इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बन चुकी हैं क्रोमोसोम्स के। इंटरफेस के बाद सेल होगा इंटर इनटू मियोसिस 1, देन इंटर होगा मियोसिस 2 के अंदर। अब हम देख रहे हैं भी मियोसिस को, मियोसिस के फेजेस की तरफ जा रहे हैं और इसको थोड़े डिटेल्स में देखेंगे। तो मियोसिस 1, अब मियोसिस जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 को मैंने कहा रिडक्शन डिवीजन, और मियोसिस 2 इज़ द इक्वेशनल डिवीजन एंड इट इज़ लाइक द माइटोसिस। इसकी अब रीज़न क्या है भाई, अगर मैं बात करता हूँ मियोसिस 1 की, मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में एक जो पेरेंट सेल है जब वो डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल के अंदर, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। अगर 4 इसमें है तो ईच सेल जो डॉटर सेल होगा उसमें कितने रह जाएंगे, 2 चले जाएंगे। इस वजह से जो मियोसिस 1 है उसको क्या कहा गया, रिडक्शन डिवीजन। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड हो गया टू मेक स्मॉल, याद है मियोन, टू मेक स्मॉल। तो जब मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन का है, और माइटोसिस को भी हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इसमें 2 क्रोमोसोम हैं तो यहाँ भी 2 जाएंगे, इधर भी 2 होंगे। नेक्स्ट हर जो डॉटर सेल बनेगा उसमें कितने होंगे, 2 क्रोमोसोम में होंगे, इक्वल होंगे। दैट्स वाई मियोसिस 2 इज कॉल्ड इक्वेशन डिवीजन एंड इट इज़ लाइक द माइटोसिस। अब मियोसिस 1, माइटोसिस नेक्स्ट डिवाइड हो रहा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब जो मियोसिस है, मियोसिस भी नेक्स्ट डिवाइड होता है प्रोफेज, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के फेजेस सेम हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब इनके जो फेजेस हैं वो डिफरेंट हैं, सेम हैं, लेकिन जब इसमें मियोसिस 1 होगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। और जब मियोसिस 2 होगी देन लिखेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब मियोसिस 1, प्रोफेज 1 देखते हैं मियोसिस का, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज 1 देखते हैं। तो अब प्रोफेज की बात करते हैं मियोसिस की। जब जो माइटोसिस का प्रोफेज है, माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन जो प्रोफेज है मियोसिस का ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब जो प्रोफेज 1 है ये नेक्स्ट डिवाइड हो गया इनटू सब स्टेजेस के अंदर
लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस के अंदर अब कौन कौन सी चेंजेस होने वाली हैं? तो अगेन मैं इंटरफेस से पकड़ता हूँ इसको, प्रोफेस के साथ मिला रहा हूँ। एक सेल है मेरे पास, ये सेल, अभी ये सेल प्रेजेंट है इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट है। इसमें ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साथ में यहां प्रेजेंट होंगे ये प्रेजेंट है सेंट्रोसोम, जिसमें प्रेजेंट होगा पेयर ऑफ सेंट्रियूल, और ये पेयर कहाँ से बना है? इंटरफेस से बना है। और अब यहाँ पर जो मैं सेल ले रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर अब इंटरफेस के अंदर सेल है तो क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है तो क्या प्रेजेंट है? इंटरफेस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलाई के अंदर धागानुमा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमाटिन। क्या कहेंगे? क्रोमाटिन। क्या कहेंगे उसको? क्रोमाटिन कहेंगे। द डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज द क्रोमाटिन। अभी सेल कहाँ पर है? अभी सेल प्रेजेंट है इंटरफेस के अंदर। तो इंटरफेस के बाद सेल जाएगा प्रोफेस 1 के अंदर। तो जैसे ही सेल प्रोफेस 1 के अंदर एंटर होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? ये सेल है वही, उसमें सेम ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस। जो सेंट्रोसोम होंगे, सेंट्रोसोम से सेंट्रियूल्स निकल आएंगे और ऑपोजिट कॉर्नर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और अब जो क्रोमाटिन मटेरियल था, द डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमाटिन। दिस इज चेंज्ड इनटू ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब ये ऑर्गेनाइज्ड होगा और ये चेंज हो जाएगा इनटू क्रोमोसोम। तो किस में चेंज हो गया? क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मैंने कौन सा सेल लिया था जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 4। तो मैं यहाँ पर 4 क्रोमोसोम बनाऊंगा, 1 2 3 और ये आ गया 4। तो प्रोफेस 1 के अंदर क्या होगा? जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा इनटू क्रोमोसोम। तो प्रोफेस 1 में जो फर्स्ट डिवीजन है डैट इज़ द लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में बन रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्मेशन। तो लिप्टोटीन समझने से पहले पता होना चाहिए भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम से पहले पता होना चाहिए भी जब मियोसिस होती है एनिमल सेल के अंदर, मियोसिस एनिमल सेल के अंदर होती है, तो अगर तो मेल होगा, मेल में मियोसिस, मेल के सेल में मियोसिस हुई, क्या प्रोड्यूस हुआ? स्पर्म सेल 23 क्रोमोसोम वाला, राइट। फीमेल के अंदर हुई मियोसिस, इसने प्रोड्यूस किया एग सेल, और एग सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितने हैं? 23। जब स्पर्म सेल मिलेगा इस एग सेल के साथ, इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइनगैमी, ठीक। तो साइनगैमी के दौरान यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो अब ये जो जाइगोट है ये एक नए जानदार में चेंज हो जाएगा। अब ये जो जाइगोट है इसके जो क्रोमोसोम हैं हाफ आ रहे हैं मेल से, मेन फादर से, हाफ आ रहे हैं फीमेल यानी मदर से आ रहे हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा जो सिमिलर तो होंगे लेकिन नॉन आइडेंटिकल होंगे, नॉन नेसेसरी होंगे। सिमिलर तो होंगे, सिमिलर मीन एक क्रोमोसोम जो मेल से आ रहा है, दूसरा फीमेल से आ रहा है, वो दोनों सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन क्या होंगे?
नॉन आइडेंटिकल। अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रही यहाँ पर भी, ये सिमिलर तो कह रहे हैं लेकिन नॉन आइडेंटिकल कैसे हो गए भाई। मेल के अंदर भी 23 पेयर्स थे होमोलोगस के। अब जब उसमें क्या हुई मियोसिस के दौरान होमोलोगस, अगर मैं फर्ज करता हूँ ये एक होमोलोगस पेयर है, सही है, एक होमोलोगस पेयर है। जब मियोसिस हुई एक इधर चला गया क्रोमोसोम, एक इधर चला गया, तो एक जो क्रोमोसोम है वो आ गया यहाँ पर स्पर्म में आ गया। तो 46 क्रोमोसोम थे 23 पेयर्स की फॉर्म में, तो जब वो टूटेंगे तो 23 क्रोमोसोम इधर आ गए। फीमेल में भी यही प्रोसेस होगा। 46 क्रोमोसोम थे, 23 होमोलोगस की फॉर्म में थे, जब वो टूटेंगे तो 23 यहाँ पर आ जाएंगे एग सेल के अंदर। जब ये दोबारा मिलेंगे तो क्या आ गए 46 क्रोमोसोम आ गए। तो हाफ जो क्रोमोसोम, अब ये जो क्रोमोसोम मेल से आ रहा है, फादर से आ रहा है, सही है, इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं और ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जो कंट्रोल कर रहे हैं आई कलर को। दे आर कंट्रोल द आई कलर। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जो फादर से क्रोमोसोम आ रहा है उसका जो आई कलर था फादर का वो है ब्लैक, सही है। अब फीमेल से भी क्रोमोसोम आ रहा है, सेम क्रोमोसोम है, बिल्कुल सेम, लेंथ में भी सेम होगा। जो जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर होंगे वही जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे, स्टेनिंग पैटर्न भी सेम होगा। तो ये नॉन आइडेंटिकल कैसे होंगे। तो अब जो फीमेल की आइज़ का कलर है ये है ब्राउन, थोड़ा सा ब्लैक नहीं है, ब्राउन है। तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं जीन्स। क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं जीन्स प्रेजेंट हैं। और अगर याद हो तो अल्टरनेटिव फॉर्म जो जीन्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, अलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। तो अब ये जो जीन्स जो ब्लैक कलर, आइज़ को ब्लैक कलर दे रहा था फादर की, उसमें जो अलीली कॉम्बिनेशन था वो ये वाला था। लेकिन अब जो मदर है, मदर की आइज़ का कलर क्या है, ब्राउन। मैंने कहा क्रोमोसोम भी सेम है, स्टेनिंग पैटर्न भी सेम है, जीन्स भी सेम है। अगर जीन्स भी सेम है तो ये डिफरेंस कैसे हैं, क्योंकि जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है वो है अलील। तो इसमें जो अलील्स हैं बी, जो कैपिटल बी है वो ब्लैक कलर को कंट्रोल करेगा, जो स्मॉल बी है वो ब्राउन कलर को कंट्रोल करेगा। तो जो मदर होगी उसके अंदर जो अलीली कॉम्बिनेशन है जीन का वो क्या है, स्मॉल बी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो जीन्स हैं उसके अलीली कॉम्बिनेशन क्या हो गए, चेंज हो गए। दैट्स वाई मैंने कहा होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम जो सिमिलर हैं, जो पेयर की फॉर्म में होंगे, जो पेयर की फॉर्म में होंगे उसमें से एक क्रोमोसोम मेल से आएगा, फादर से आएगा, दूसरा आएगा मदर से आएगा। और ये नॉन आइडेंटिकल क्यों होंगे, बिकॉज इसमें जो अलीली कॉम्बिनेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो लेप्टोटीन की तरफ वापस जा रहा हूँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पर बनेंगे। अब क्रोमोसोम तो यहाँ पर बनेंगे, पहली चेंजेस क्या हुई प्रोफेज 1 के अंदर। प्रोफेज 1 के अंदर पहली जो चेंज थी वो ये हुई कि इसमें क्रोमोसोम बन गए, लेकिन जो क्रोमोसोम से वो क्रोमोसोम जो सिमिलर क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये लो, एक ये पेयर बन गया। टोटल कितने क्रोमोसोम थे मेरे पास सेल के अंदर, 4 थे। तो कितने पेयर बन गए होमोलोगस के, 2 पेयर्स बन गए, सिमिलर एक दूसरे के करीब आ गए। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या थे, सिमिलर क्रोमोसोम बट नॉट आइडेंटिकल, नॉट नेसेसरी क्रोमोसोम आर नोन एज द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो लेप्टोटीन के अंदर क्या हो रहा है, लेप्टोटीन के अंदर जो क्रोमाटिन है वो चेंज हो गया क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट है। जो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियूल्स है वो ऑपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, मूव करना स्टार्ट हो गए। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बन गए होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन गए। यहाँ पे लेप्टोटीन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर हो रही है साइनेप्सिस। क्या हो रही है, साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस क्या है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम जो सेल था वो पहले कहाँ से गुजरा था, इंटरफेस से गुजरा था। इंटरफेस में एस फेज था,
तो क्या हुई, क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल कॉपीज बन गई थी। एस फेज के अंदर सिंथेसिस हुई थी ना, जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ था, तो इसकी क्या बनी, आइडेंटिकल कॉपीज बनी। तो इसको अब पूरा लिखता हूँ, ये देखो एक क्रोमोसोम एस फेज के अंदर जो आइडेंटिकल कॉपी उसकी बन गई थी, क्रोमोसोम नंबर 1। अब ये दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर, लेकिन ये आया है मदर से, सही है। तो ये एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आ गया तीसरा क्रोमोसोम, ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी, ये आ गया चौथा क्रोमोसोम, और ये क्या आ गया, उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ गई। तो 4 क्रोमोसोम 2 पेयर्स की फॉर्म में, उस पेयर को हमने क्या कहा, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो लिप्टोटीन के अंदर बन गए थे। अब जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। जाइगोटीन के अंदर यही क्रोमोसोम लाइन अप हो जाएंगे साइड बाय साइड, और उसे हम कहेंगे साइनेप्सिस। अगेन देखो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम आ गया, ये आ गया मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम, सही है। तो ये है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसको हमने क्या कहता, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये वाला क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम का है सिस्टर क्रोमाटिड, बिकॉज ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, हूबहू कॉपी हैं। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर ये वाला, ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये ब्लैक और रेड वाले का, अब ये जो हैं ये एक दूसरे के हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। तो जाइगोटीन के अंदर क्या हो रही है, साइनेप्सिस हो रही है। साइनेप्सिस में क्या है, जो क्रोमोसोम हैं वो लाइन अप हो जाएंगे साइड बाय साइड, एक दूसरे के बिल्कुल साइड इस तरह से लाइन अप हो जाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस कहेंगे। तो इस क्रोमोसोम को मैं थोड़ा और करीब कर देता हूँ, देन क्या हो जाएगी, साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा और मैं करीब करता हूँ, ये होमोलोगस है, साइड अप हो गया, ओके। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, जहाँ पर जाइगोटीन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है पेकाइटीन। पेकाइटीन के अंदर क्या होगा, सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर होगा क्याजमेटा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। अब क्याजमेटा क्या था, जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होंगे, जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे, ये दोनों क्या था, ब्लैक वाले एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड थे, जैसे कि ये वाला जो क्रोमाटिड है इसके क्या होगा, सिस्टर क्रोमाटिड, लेकिन ये वाला जो क्रोमाटिड है इसका क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होगा। तो पेकाइटीन के अंदर क्या होगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हैं ये एक दूसरे के साथ अपने कुछ सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेंगे। जो ब्लैक वाला है वो रेड वाले के साथ अपने कुछ जो पार्ट्स होंगे वो क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। यहाँ पे भी चेंज कर रहा है, यहाँ पे भी चेंज कर रहा है ये अपने पार्ट्स। तो जहाँ जहाँ पर ये आपस में मिलेंगे, अपने सेगमेंट्स को चेंज करेंगे, उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, क्याजमेटा। क्या कहेंगे, क्याजमेटा। तो क्याजमेटा क्या है, जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स से, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स से उन्होंने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया, जो सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया उसको हमने क्या कहा, क्याजमेटा फॉर्मेशन दैट अकर्स इन द पेकाइटीन। अब जब क्याजमेटा फॉर्मेशन होगी, सेगमेंट्स को एक्सचेंज हो गए, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन इस क्रोमोसोम के ऊपर थे जो कि मदर से आ रहा था, उसके जो अलील थे उसके कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट थे, लेकिन ये वाला जो क्रोमोसोम जो फादर से आ रहा है इसके ऊपर जो जीन्स के अलीली कॉम्बिनेशन है वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर सेगमेंट चेंज हुए, सेगमेंट चेंज हुए तो क्या हुआ, अलीली कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गए, अलीली कॉम्बिनेशन चेंज हो गए, जीन्स में क्या आ गई, चेंजेस आ गई, जीन में चेंजेस आ गई, तो क्या होगा, तो हमारे पास होगी एवोल्यूशन होगी। अब क्रॉसिंग ओवर किसे कह रहे हैं, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। जब क्याजमेटा फॉर्मेशन होती है, जब सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस इन विच नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस लाजमी कहना है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर बनाते हैं,
साइनेप्सिस में क्या हुए थे, साइड बाय साइड, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे सेगमेंट क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये वाला जो पार्ट इस क्रोमोसोम का था अब वो पार्ट इस क्रोमोसोम का भी बन गया, जो पार्ट इस क्रोमोसोम का था अब वो इस क्रोमोसोम के पास चला गया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, पेकाइटिन। अगर प्रोफेज 1 की बात करें, माइटोसिस की, तो उसमें ये फेजेस नहीं है, उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कियासमेटा भी नहीं है, और उसमें साइनेप्सिस भी नहीं है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो अब लास्ट 2 स्टेजेस रह गए, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बहुत सिंपल स्टेज है। डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के दौरान क्या होगा, डिप्लोटीन के दौरान अब ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लोटीन के दौरान ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिन्होंने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए हैं, ये एक दूसरे से अलहदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, यहाँ पर ये मिले थे, बाकी ये सेपरेट हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो डिप्लोटीन होगी इसमें सेपरेशन नहीं होती होमोलोगस क्रोमोसोम की। अब लास्ट जो 2 स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 के, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब इसमें क्या होने वाला है, जो डिप्लोटीन होती है, डिप्लोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, अब एक ये क्रोमोसोम मेरे पास आ गया, दूसरा ये वाला आ गया, सही है। ये आपस में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं इस तरह से, सही है। ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कहाँ पर होगी, डिप्लोटीन के अंदर, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, बिकॉज ये कियासमेटा के ज़रिए से एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच हुए हैं अभी, इस वजह से डिप्लोटीन के अंदर एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते। लेकिन अगर बात करते हैं डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस के अंदर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है मियोसिस 1 का। नेक्स्ट जब सेल एंटर होता है मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर एंटर होने से पहले सेल की जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो रिमूव हो जाएगी, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी क्या हो गए, इनमें क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, साइनेप्सिस भी हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई, कियासमेटा फॉर्मेशन बन के सेपरेट भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ मेटाफेज के अंदर। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 3 and this one is chromosome number 4। जो माइटोटिक अपरेटस अब कहाँ से बनेगा सेंट्रियूल से सेल के ऑपोजिट कॉर्नर की तरफ क्या करके थे, मूव करके थे। उनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे जो होंगे स्मॉल इन साइज, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे वो होंगे स्मॉल इन साइज। उन स्पिंडल फाइबर्स को कहेंगे हम एस्टर्स। क्या कहेंगे, एस्टर्स, या फिर उनको कहेंगे एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि सेंट्रियूल को बाइंड करके रखता है, टाई करके रखता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब इसमें से कुछ और स्पिंडल फाइबर्स भी निकलेंगे, वो क्या करेंगे, वो स्पिंडल फाइबर्स जाकर अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के साथ। तो मेटाफेज 1 के दौरान क्या होगा, मेटाफेज 1 के दौरान यहाँ पर स्टार्ट होगी मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन, मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन। तो मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन में कैसे बनती है, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये बिखरे पड़े हैं, तो मेटाफेज के दौरान क्या होगा, ये क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आ जाएंगे। दीज क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के कहाँ पर आ गए, सेंटर में आ गए। सेम अब मैं सेंटर में बना रहा हूँ इसको, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम एंड 4 क्रोमोसोम। तो इक्वेटोरियल सेल के दरमियान में आ जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल फेज भी कहते हैं, इसको मेटाफेज 1 भी कहते हैं। और इसमें क्या हो रही है, मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन हो रही है। तो
जो सेंट्रियूल्स से उससे क्या बन गए, एस्टर्स बन गए, और एस्टर्स से क्या निकले, छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर निकले, उनको मैंने क्या कहा, एस्टर्स, जो बाइंड कर रहे थे। कुछ लॉन्ग स्पिंडल फाइबर्स भी निकलेंगे, उस लॉन्ग स्पिंडल फाइबर्स को हम कहेंगे सेंट्रोमेयर स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, उनको क्या कहेंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। और कुछ ऐसे भी होंगे जो लेंथ वाइज बढ़ते तो जाएंगे लेकिन काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। सो एस्टर्स, माइक्रोटब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर सेंट्रियूल्स, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, इनको हम क्या कहेंगे, माइटोटिक अपरेटस। तो यहाँ तक क्या हुआ। अब मेटाफेज 1 भी चेंज है माइटोसिस में। याद हो अगर माइटोसिस में क्या था, माइटोसिस में कुछ इस तरह का था। माइटोसिस के अंदर जब स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते थे तो वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहे थे। याद है, माइटोसिस के दौरान एक ही क्रोमोसोम के साथ क्या हो रहे थे, अटैच हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ये क्रोमोसोम है, इसके साथ अटैच है, ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच है, तो ये डिफरेंस आ गए। यहाँ पर मियोसिस के दौरान क्या होंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो हर जो स्पिंडल फाइबर है वो सेपरेट क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, अटैच होगा। यहाँ पर मेटाफेज 1 क्या हो गया, एंड हो गया। मेटाफेज 1 के बाद क्या आ गया भाई, एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस, ये अपने पूल की तरफ अपनी हर साइड पे जहाँ पर सेंट्रियूल्स हैं वो क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स को बैक फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे, तो ये क्या होंगे, बैक की तरफ क्या होंगे, खींचे चले जाएंगे। अब ये वापस जाना स्टार्ट हो जाएंगे अपने पूल की तरफ, तो क्या होगा हमारे पास, कुछ ये रीजन बन गया। ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। तो ये लो, 4 क्रोमोसोम्स टोटल थे सेल के अंदर, 2 क्रोमोसोम इधर चले गए, 2 क्रोमोसोम इधर चले गए। ये बिल्कुल जब सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर जो एनाफेज है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और एनाफेज के दौरान क्या चेंजेस आई हैं, एनाफेज के दौरान मैंने बताया भाई जो क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमोसोम्स थे उसमें से जो हाफ क्रोमोसोम हैं, हाफ एक साइड पे चले गए और दूसरे हाफ दूसरी साइड पे चले गए हैं। अब ये वाला जो सेल है ये सेल नेक्स्ट डिवाइड हो जाएगा, आधे क्रोमोसोम इधर आ गए ये वाले और आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, सेम इस तरह से। सो क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2, तो एक जो डॉटर सेल था वो डिवाइड हो गया इनटू 2 पेरेंट सेल, और हर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या है, हाफ है। डॉटर सेल, पेरेंट सेल के अंदर मैंने 4 लिए थे, तो डॉटर सेल के अंदर कितने आ गए, 2 क्रोमोसोम आ गए। अब जो मियोसिस 2 है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, डिटेल में नहीं जाते। क्यों नहीं जाना, बिकॉज ये माइटोसिस की तरह से ही है। और अब जो एनाफेज था इसका एक पॉइंट रह गया, एनाफेज जो होता है मियोसिस का वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, और माइटोसिस की तरह तो प्रोफेज का क्या होगा, बिल्कुल उल्ट होगा। तो जब क्रोमोसोम अपने पूल की तरफ मूव कर रहे थे, जब पहुंच जाएंगे तो टीलोफेज के अंदर, टीलोफेज के अंदर इस क्रोमोसोम के इर्द गिर्द क्या बनने वाली थी, अगेन बन जाएगी न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगी। न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई तो ये क्रोमोसोम अगेन चेंज हो जाएंगे इनटू क्रोमाटन मटेरियल, क्योंकि जो इंटरफेस था जब सेल मियोसिस में इंटर हुआ था, मियोसिस के प्रोफेज 1 में इंटर हुआ था, तो वो चेंज हुए थे क्रोमाटन से, किस में चेंज हुए थे, क्रोमोसोम के अंदर। तो अब ये क्रोमोसोम किस में चेंज हो जाएंगे, क्रोमाटन के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो एक जो हमारे पास डॉटर सेल है, जो पेरेंट सेल है उससे 2 डॉटर सेल बन गए, और हर डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ है। अब सेकंड है मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ। मियोसिस 2 से पहले भी
मियोसिस 2 से पहले भी सेल इंटरफेस से गुजरता है, मियोसिस 2 से पहले भी सेल इंटरफेस से गुजरता है, लेकिन वो इंटरफेस बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और उसमें कोई भी सिंथेसिस नहीं होती, उसमें डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती, और उस हम इंटरफेस को समटाइम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहेंगे? इंटरकाइनेसिस। द ट्रांजिशन टू द मियोसिस 2 इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। तो मियोसिस 2 से पहले सेल क्या हुआ? इंटरफेस 2 से गुजरा, छोटा सा शॉर्ट सा पीरियड था, उसके बाद अगेन क्या स्टार्ट हो गई? प्रोफेज 2। अब प्रोफेज क्या स्टार्ट हो गया? 2 स्टार्ट हो गया। एट द एंड ऑफ द मियोसिस 1 हमारे पास क्या चीज़ बनी थी? 2 डॉटर सेल बने थे। 2 डॉटर सेल कुछ इस तरह से बने थे, और उनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट था? क्रोमाटिन प्रेजेंट था। जैसे ही ये सेल इंटर होंगे मियोसिस 2 के अंदर, मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 के अंदर इंटर होंगे, तो क्या होगा? इसका जो क्रोमाटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम कितने आ गए थे? पेरेंट में 4, डॉटर में कितने आ गए थे? 2 यहाँ पे थे, 2 यहाँ पे थे। तो इसमें क्या होगा? जो क्रोमाटिन मटेरियल था वो अगेन चेंज हो जाएगा इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी मौजूद है। क्यों डुप्लीकेट मौजूद है? क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस हुई थी एस फेज के अंदर, इस वजह से हर क्रोमोसोम की क्या है? डुप्लीकेट कॉपी मौजूद है। तो प्रोफेज 1 के दौरान अगेन माइटोसिस वाला वही स्टेजेस आते जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे सेंट्रियोल से, इसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। जो क्रोमोसोम है वो कहाँ आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ गए, या बिल्कुल इस तरह से, लाइक दैट। नेक्स्ट क्या होने वाला है? यहाँ से निकलेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, यहाँ पर अटैच है, इस सेंट्रियोल से भी निकला, यहाँ पर अटैच है, यहाँ से निकला इधर अटैच हो जाएगा, इधर से निकला तो इधर अटैच होगा। अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम के साथ क्या बने हैं? 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से। लेकिन अगर बात की जाए मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 में बिल्कुल इस तरह नहीं था। मियोसिस 1 में क्या था? वहाँ पर 2 एक होमोलोगस का पेयर था, और हर क्रोमोसोम के साथ क्या प्रेजेंट थे? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच थे। जब यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स बैक मूव करेंगे तो एक जो क्रोमोसोम है वो इधर आ जाएगा, और उसी क्रोमोसोम की जो डुप्लीकेट कॉपी है ये वाली दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आ गया क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम की जो डुप्लीकेट कॉपी बनी थी एस फेज में, और एस फेज ऑफ इंटरफेज मियोसिस फर्स्ट इस तरह से अपने पूल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। एट द एंड क्या होगा? मेटाफेज 2 के मेटाफेज 2 बन गया। एनाफेज के दौरान क्या होगा? एक दूसरे की तरफ अपने ऑपोजिट पूल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ऑपोजिट कॉर्नर्स में पहुंच जाएंगे। और टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में यही जो क्रोमोसोम्स हैं, इसी क्रोमोसोम का बन जाएगा क्रोमाटिन मटेरियल। क्रोमाटिन मटेरियल में चेंज हो जाएंगे, और इसके अंदर ऊपर इर्द गिर्द क्या बन जाएगी? इसके इर्द गिर्द बन गई न्यूक्लियर इन्वेलप। अब ये वाला जो सेल है ये नेक्स्ट डिवाइड हो गया इनटू 2 डॉटर सेल। तो इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी कितने रह गए? 2 क्रोमोसोम्स आ गए। तो अब होप सो विल बी क्लियर। अब इसके अंदर 2 क्रोमोसोम कैसे आ गए और यहाँ पर 2 क्रोमोसोम कैसे थे? मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा था, और मियोसिस 2 को हमने इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा? बिकॉज इसके जो डॉटर सेल बने हैं, जो पेरेंट सेल से, उसमें क्या थे? उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है लाइक दैट ऑफ द पेरेंट सेल। दैट्स व्हाई मियोसिस 2 इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.